अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमरान कमर है। ज़िंदगी एक ऐसे मकाम से गुज़रेगी कि नफ़रत हो जाएगी तुम्हें मोहब्बत के नाम से। अगर आपकी उम्र 20 से 35 बरस के दरमियान है और आप अपनी तवज्जो तालीम और कैरियर पर लगाने के बजाय दीवानगी में खोए हुए हैं, किसी के साथ इतना लगाव हो गया है कि आप सिर्फ उसके पीछे भाग रहे हैं, तो इन बातों को ज़रूर याद रखिए। अगर आपने इन 4 बातों को अच्छी तरह ना समझा, तो ये लिख लें कि आने वाला वक़्त आपको खून के आंसू रुलाएगा और इस बर्बादी का सबब आप खुद होंगे। अभी पिछली जो वीडियो मैंने बनाई, उस पर एक तालिब इल्म ने तबसरा किया कि एक लड़की के साथ उसका कशिश और झुकाव बहुत बढ़ रहा है। उसे खोने का खौफ है और इसी वजह से पढ़ाई में भी दिल नहीं लग रहा। उसने रहनुमाई मांगी तो मुझे लगा कि इस पर वीडियो बनानी चाहिए। मुमकिन है इस वीडियो को देखने के बाद कई लोग मेरा मजाक भी उड़ाएं, मगर मुझे परवाह नहीं, जो सच है मैं वही कहूँगा। सबसे पहले इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि आज के दौर में लड़कियां बहुत अमली होती हैं। लड़कियों को एक ऐसा दोस्त चाहिए जो बेरोज़गार हो, उनके नखरे बर्दाश्त करे, उनकी हर ज़िद पर झुक जाए और एक फ़ोन पर दौड़ता हुआ उनके पास पहुंच जाए। अगर आप ये सब कुछ कर रहे हैं तो आप 5 से 10 साल उसकी ज़िंदगी में रह सकते हैं, मगर जब ज़िंदगी की साथी की ज़रूरत होगी तो वो दिमाग लगाएगी। उस वक़्त उन्हें ऐसा शौहर चाहिए जो खुशहाल हो और सेटल्ड हो। मतलब ये कि महबूब चाहे बेरोज़गार हो और ज़िंदगी का साथी चाहिए मज़बूत और खुशहाल। तब ही आप उस मियार में कहीं फ़िट नहीं होंगे और बाहर कर दिए जाएंगे। दूसरी बात है कि 15-20 साल पहले जब ज़्यादा मौके नहीं थे और लड़कियों को पढ़ाई का मौका कम दिया जाता था, तो जैसे ही लड़कियां 19-20 साल की होती, वालदैन या रिश्तेदार उनके लिए रिश्ता ढूंढ लेते थे। मगर अब लड़कियां खुद ये ज़िम्मेदारी संभालती हैं। जैसे ही वो बाहर निकलती हैं, तो चाहे बराह रास्त हो या ऑनलाइन, उनके पास कई मौके होते हैं और वो सब को परखती हैं। वो ऐसे लड़के को पसंद करती हैं जो वालदैन से दूर हो। अगर वो पाकिस्तान से बाहर है तो और भी अच्छा, वरना कम अज़ कम किसी बड़े शहर में हो जहाँ ईद पर भी ससुराल ना जाना पड़े, जहाँ शॉर्ट कपड़े पहनकर आज़ादी से रह सकें, खाना आर्डर पर मंगवाया जा सके और जहाँ उन पर कोई ज़िम्मेदारी ना हो और उनके ख्वाब भी पूरे हों। वो वैसे ही साथी को चुनती हैं। फिर उनका मशहूर जुमला होता है कि बाबा नहीं मानेंगे या घर वाले नहीं मान रहे। हालांकि हकीकत ये है कि वो उनकी अपनी पसंद का फैसला होता है। अब अगर आप अपनी तालीम और कैरियर को तरजीह नहीं देंगे, तो वो मज़े कर रही होंगी और आप यहाँ तड़प रहे होंगे। तीसरी बात यह है कि अगर आपको किसी लड़की के साथ कशिश है, तो उसे हौसला अफजाई के तौर पर इस्तेमाल करें। मुलाकात और बातचीत में कोई हर्ज नहीं, मगर अगर ये कशिश आपको अपने मकसद से भटका रही है, तो फिर यकीन करें कि आपका नुकसान पक्का है। लड़की भी जाएगी और कैरियर भी तबाह हो जाएगा। लेकिन अगर आपने उसे हौसला अफजाई बनाया और फ़र्ज़ करें वो लड़की आपकी ज़िंदगी में ना आई, तब भी आपके पास बहुत अच्छे मौके होंगे। एक लड़की जाएगी तो हज़ारों लड़कियां आएंगी, यह हकीकत भी समझनी होगी। चौथी अहम बात यह है कि अगर आप बज़ाहिर बहुत खूबसूरत और पुरकशिश हैं और किस्मत से आपने अपनी पसंद की साथी चुन भी ली और वो आपसे शादी पर राज़ी भी हो गई, तो ये खुशी ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल की होगी। इसके बाद आप पर उस लड़की के तमाम ख्वाब पूरे करने का दबाव होगा। चूँकि आपने कैरियर पर मेहनत नहीं की थी और तवज्जो सिर्फ दीवानगी पर थी, इसलिए कर्ज उतारते रहेंगे। शादी तो हो जाएगी, मगर अब उस दबाव में पिसेंगे। फिर आप सोचेंगे कि किस नहुसत में ये लड़की मिली थी। इसीलिए कैरियर पर तवज्जो देना ज़रूरी है। और इसी नुक्ते का दूसरा पहलू ये है कि लड़कियां इतनी समझदार हैं कि वो ज़िंदगी के साथी के तौर पर तो सेटल लड़का चुनेंगी, लेकिन जानती हैं कि ऐसा लड़का उनके नखरे बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए वो आपको अपनी ज़िंदगी की मतवाज़ी हकीकत में रखेंगी। मतलब ये कि उनका शोहर और ख़ानदान अपनी जगह चलता रहेगा, बच्चे भी होंगे, मगर आप उनके नखरे बर्दाश्त करने वाले एक और किरदार की तरह रहेंगे और वो इस पर खुश होगी कि शादी और बच्चों के बावजूद कोई दीवाना उन पर सब कुछ लुटाने को तैयार है। इस सारी बात का खुलासा ये है कि लड़कियों के लिए कैरियर बनाना एक इंतखाब है, मजबूरी नहीं। मगर आपके लिए ये मजबूरी है क्योंकि आप मर्द हैं
اور پاکستانی معاشرے میں مرد پر ہی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ خود مختار ہو اور اپنے خاندان کی کفالت کرے۔ لہٰذا آپ کی اصل دوستی کتابوں سے ہونی چاہیے، نہ کہ لڑکیوں سے۔ لڑکیاں آپ کو رلائیں گی اور آپ کا خرچ بڑھائیں گی، لیکن کتابیں آپ کی زندگی سنواریں گی اور آپ کے اخراجات سنبھال لیں گی۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میرے قبیلے کا حصہ بن دیجیے۔ شکریہ۔